As you can see in this part, we have taken two costs that we have already identified together. हालांकि दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं कि उनका कोई आपस में रिलेशन है, लेकिन चूंकि छोटा है, कंसेप्ट में बहुत सारी बातें नहीं है, इसलिए हम लोग आउट ऑफ पॉकेट का जो हमारा कॉस्ट है और दूसरा जो हमारा सम कॉस्ट है, इस दोनों को इस पार्ट पे हम लोग टुगेदर ले रहे हैं, तब जबकि ये दोनों अलग अलग है। यदि हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की बात करें तो उसका सीधा रिलेशन पॉकेट से है, और वो किसी न किसी के पॉकेट से निकलेगा, बजट से नहीं होगा। तो एक तरह का ऐसा कॉस्ट जो इंडिविजुअल पॉकेट से रिलेटेड आप कह सकते हैं है। सो कॉस्ट इनकर्ड or to be incurred in terms of outflow of cash due to a particular decision is out of pocket cost। मतलब पहले उसकी प्लानिंग नहीं थी, एकाएक कोई ऐसा डिसीजन आया जिसकी वजह से खर्च करना पड़ा, कॉस्ट वो जनरेट हो गया, मतलब वो पार्ट हो गया हमारे प्रोसेस का, तो वैसे कॉस्ट को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं। इन सिचुएशन वेयर द फंड्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, such cost become very pertinent in the decision making process। चूंकि ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, एक चीज ये भी याद रखना है कि you take a decision and that was not earlier taken, and to follow the decision some finance is needed, and so the out of pocket cost has to be generated or is generated। As for example, sometimes the school impose extra fees under construction of a school building, organizing school functions etc। मतलब ये जनरली प्राइवेट तो कर सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ भी फिनांस करना है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से आप कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, और वो उसका प्लस पॉइंट भी है। लेकिन यदि हम प्राइवेट वगैरह की बात करें तो बहुत सारा कॉस्ट बियर करने के लिए, हालांकि सरकार भी करती है लेकिन वो टैक्स के रूप में करती है। जैसे देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल सेस, जो भी आपका एक अमाउंट है, यदि वो अमाउंट टैक्सेबल है तो टैक्सेबल अमाउंट का आपको 4% टैक्स देना है सरकार को, इसलिए कि वो शिक्षा के क्रम में खर्च होगा। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कि एकाएक कोई ऐसी आवश्यकता आ गई और डिसीजन ले लिया गया कि स्कूल बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए या फिर कुछ और प्लान करने के लिए, या फिर कुछ चीज़ तो लोग करते ही हैं। जैसे एक डिसीजन लिया कि अब एजुकेशनल टूर में इतने पैसे लिए जाएंगे, हालांकि जो सरकारी तंत्र है उसमें तो सारी चीज़ें मेंशन रहती है उसका। यदि आपको 20,000 फीस ले रहे हैं स्टूडेंट से, बीएड का 25,000 ले रहे हैं यदि, या 20,000 ले रहे हैं, या 24,000 2 साल में ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं उसमें यह सब मेंशन रहता है। तो कोई भी डिसीजन चेंज होने के फलस्वरूप यदि कुछ एडिशनल फंड जनरेट करने की बात हो रही है तो ये पॉकेट से जा रहा है। किसके पॉकेट से? यहाँ एग्जाम्पल है कि एज फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स द स्कूल इम्पोज एक्स्ट्रा फीस, किस पे करेगा? ऑब्वियस है लर्नर्स पे करेगा। और क्यों करेगा? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग के लिए या फिर कोई स्कूल का फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्डिंग वगैरह में तो कम ही मौका ऐसा आता है कि उसमें देखा जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजिंग स्कूल फंक्शंस में के नाम पे लिया जाता है, और फिर ये तो सरकारी तंत्र में भी किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था लोग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउट ऑफ पॉकेट खर्च, मतलब स्टूडेंट के पॉकेट से किसी खास डिसीजन को फॉलो करने के क्रम में उसके फिनेंशियल रिपरकशन को ध्यान में रखते हुए मेंटेन करने के क्रम में जो हम लोग फीस स्टूडेंट के पॉकेट से लेते हैं, लर्नर के पॉकेट से लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज संक कॉस्ट। संक इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश रिसोर्सेज in the past decision making are sunk cost. These can be changed in future. Since sunk costs are the results of past commitments, they should be ignored
for the purpose of decision making. The policy of management should be don't cry over split milk. As for example, the honorarium to be paid to the members fixed for attending meeting और वो नहीं मिला, तो ये इसमें संक कॉस्ट में, संक का मतलब जानते हैं, सिंक मतलब डूबना और संक उसी का कॉस्ट है जो डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि वो कुछ ना कुछ चेंज आ गया जिसके, सो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिसोर्सेज इन द पास्ट डिसीजन मेकिंग आर संक कॉस्ट। आपने ये डिसीजन लिया था, और ख़ास के देखेंगे गवर्नमेंट तंत्र में बहुत सारा ऐसी स्थिति आती है जब कॉस्ट जो था वो डूब जाता है, तो उसी को संक कॉस्ट कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश रिसोर्सेज इन द पास्ट डिसीजन मेकिंग आर संक कॉस्ट। मतलब उसमें आपने जो पैसा खर्च किया था, अब वो चूंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो वो पैसा आपका डूब गया, इसीलिए उसको संक कॉस्ट करते हैं। सो these can be changed in the future. So since sink costs are the results of past commitments, they should be ignored for the purpose of decision making. एक डिसीजन हुआ था कि ये मीटिंग कराई जाएगी और इस मीटिंग कराने के क्रम में इतने लोगों को इतना पेमेंट किया जाएगा, काम भी करा लिया, लेकिन आपने नहीं दिया तो डूब गया। So these are few examples of sunk cost. So you understand, जो कॉस्ट प्लान में था पहले, लेकिन डिसीजन बदलने के फलस्वरूप वो नहीं आ सका, वो कॉस्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो दैट इज संक कॉस्ट। सो इन दिस वे वी कुड लर्न इन दिस पार्ट टू वेरी लेस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और संक कॉस्ट वी कुड लर्न।